पाकिस्तानी इंडियन ये जब वहाँ पे टूरिज़म के तौर पे वीज़ा लेके जाते हैं तो मोस्टली ये वहाँ पे स्टे कर लेते हैं और वहाँ पे ये काम करते हैं और जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो ये रिन्यू भी नहीं करवाते। दुबई की जो इकॉनमी है ना वो खड़ी ही टूरिज़म के ऊपर है। इन केस ऑफिस खोल ही लेते हैं। तो जो लोग आते हैं ना हमारे से सवाल करते हैं, जी हमने आपको पैसे दिए थे, क्योंकि हमारे तमाम पैसे याटा में फंसे हुए हैं। सितंबर के लास्ट तक प्रॉपर इंटरनेशनल फ़्लाइट बहाल हो जाएंगी और प्रॉपर टूरिज़्म स्टार्ट होगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इनसे मिलिए, ये है ज़ोहेब, जो हाल ही में ग्रेजुएशन करने के बाद दिल ही दिल में दुबई के साहिल समंदर भी हो आए, मगर जब हकीकत की दुनिया में वापसी हुई तो पता चला कि यूएई ने तो पाकिस्तानियों पर सयाहती वीज़े की पाबंदी लगा रखी है। ज़ोहेब बेरोज़गार होने के सबब दुबई जाकर जॉब करना चाहते थे और अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, मगर तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। वीज़ा ना मिलने की वजह से अब उनका कहना है कि ना मैं इधर का रहा ना उधर का। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ट्रैवल एजेंसी के बाहर मौजूद हूँ और अभी मुझे यहाँ एक लड़का ज़ोहेब अली मिला है, जिससे मुलाकात के बाद मुझे पता चला कि इनका इंटरव्यू हो चुका था। इन्होंने ज्वाइनिंग के लिए जाना था दुबई, जो कि सयाहती जब वीज़े बंद हुए तो ये नहीं जा सके। क्या वजूहात बनी, मज़ीद इनसे जानते हैं, बताइए। मेरा इंटरव्यू हो चुका था, ऑनलाइन हर चीज़ डन थी, क्योंकि फ़्लाइट का थोड़ा डेट्स का मसला था, क्योंकि अप्रैल में मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन जो कोरोना का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फ़्लाइट्स दोनों तरफ से अपडेट होना बंद होगी, तो उस वजह से मेरा तो जॉब वहाँ से भी गई और यहाँ से भी। मैंने सोचा था कि दुबई जाऊँगा और वहाँ पर, क्योंकि कंपनी में मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी, तो वहाँ पर कुछ करूँगा, फिर यहाँ फिर देखेंगे, लेकिन ना मैं वहाँ का रहा ना यहाँ का रहा। नाज़रीन, यूएई की जानिब से पाकिस्तानियों पर सयाहती वीज़े की पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसका मतलब ये है कि तहफ़्फ़ुज़ सानी पाकिस्तानी टूरिस्ट वीज़ा के लिए दरखास्तें नहीं दे सकेंगे। इसकी क्या वजूहात हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैवल एजेंट तहसीन अजमल साहब। जी तहसीन साहब, आप बताएं कि पाकिस्तानियों पर यूएई की जानिब से सयाहती वीज़े पर पाबंदी क्यों लगा दी गई? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस जो पिछले दिनों काफ़ी स्पीड से ऊपर गए हैं, इस वजह से उन्होंने हमें बंद किया है। तो क्या सिर्फ पाकिस्तान पर ही पाबंदी, चूँकि और भी ममालिक हैं, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ज़्यादातर पाकिस्तानियों की तादाद थी जिनमें कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से ये उन्होंने पाबंदी लगाई, और बाकी जो अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश पर पाबंदी लगी? जी, पाकिस्तान के अलावा इंडिया पे भी पाबंदी लगी है, बांग्लादेश पे भी पाबंदी लगी है, ईरान पे भी लगी है, बांग्लादेश पे भी लगी है। इसकी वजह ये है कि इन मुल्कों में आबादी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कोरोना केसेस भी ज़्यादा थे। तो इन्होंने 2 वीक के लिए हम पे इन मुल्कों में इसलिए पाबंदी लगाई है कि इनके केसेस थोड़े से कम हो जाएँ और फिर इनको वीज़े दिए जाएँ। असर तो ये देखें कि मार्च के हम फ्री बैठे हुए हैं। मार्च एंड में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो ये ट्रैवल एजेंट घर बैठ गया था। हम 4 महीने से घर बैठे हुए हैं, किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं ये हमें ही पता है, ठीक है। और इसको हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि हम अपने कारोबार को दोबारा चला सकें। सही। तो आप क्या समझते हैं कि कब तक मुतवक्के है कि ये पाबंदी हटा दी जाएगी? देखें जी, ये उनको चाहिए कि ये फिलफौर इसको जल्दी से ओपन करें वीज़ों को, क्योंकि दुबई की जो इकॉनमी है ना वो खड़ी ही टूरिज़म के ऊपर है। और अगर वो ज़्यादा देर तक इन मुल्कों में वीज़े बंद करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट तो जाता ही नहीं मुल्कों से ही है, और अगर ये ज़्यादा देर तक बंद करते हैं तो इनकी इकॉनमी क्रैश कर जाएगी। देखिए फरवा, असल बात ये है कि पाकिस्तानी इंडियन ये जब वहाँ पे टूरिज़म के तौर पे वीज़ा लेके जाते हैं तो मोस्टली ये वहाँ पे स्टे कर लेते हैं और वहाँ पे ये काम करते हैं, और जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो ये रिन्यू भी नहीं करवाते, जिस वजह से दुबई गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और वो फिर वो उनको सॉल्व करने लगे रहते हैं। इसलिए भी वीज़े उन्होंने बंद कर दिए हैं कि अभी फ़िलहाल, क्योंकि जब वीज़े ओपन करेंगे तो ये सारी दुनिया काम करने के लिए भागेगी। सही। तो अभी आपके पास कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि चक्कर लगा रहे हैं, जिनके पैसे आप कर चुके हैं, जो आपके साथ इंगेज थे, लेकिन काम नहीं कर सके? अब हर ट्रैवल एजेंट के पास इस वक्त, मेरे पास जो क्लाइंट हैं वो 20 से 25 लोग तो अभी भी रेडी बैठे हुए हैं। फैमिलीज़ रेडी बैठी हुई हैं जो अपने बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा नहीं ओपन हो रहा, जिस वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये ना हो कि एक दिन वीज़ा ओपन करें, फैमिलीज़ उधर चली जाएँ और उधर जाकर पता चले जी गवर्नमेंट ने अगले दिन वीज़ा बंद कर दिया और वो फैमिली फिर उधर की उधर ही बैठ जाए और वापस ना आ सके। तो ऐसा भी है कि ये जो इन्होंने पाबंदी लगाई है उसकी वजह से जो वहाँ मौजूद पाकिस्तानी हैं जो यहाँ वापस आना चाह रहे हैं या जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं, वो किस तरह से फिर अपना? इन्होंने देखिए फरवा, इन्होंने कुछ टाइम दिया है 1 महीने का कि अगर जो लोग वहाँ पे ओवरस्टे बैठे हुए हैं तो इन्होंने विदाउट फ़ीस
क्योंकि अगर वहाँ पे आपका वीज़ा एक दिन भी ओवरस्टे होता है ना तो वो उसकी फ़ीस हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने 1 महीने के लिए वो फ़ीस फ्री कर दी है कि लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन होगी ये वापस आ जाएंगे। तो आप कह रहे थे कि हुकूमत ने बाकी तमाम लोगों के कारोबार तो खोल दिए हैं, लेकिन ट्रैवल एजेंसी के काम वैसे के वैसे रुके हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैवल एजेंट्स को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारी ट्रैवल जो एजेंसीज़ हैं इसमें सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट्स होते हैं उम्रे पे, क्योंकि उम्रा भी बंद पड़ा हुआ है, दुबई भी बंद पड़ा हुआ है और ऑल ऑफ द वर्ल्ड पूरा बंद पड़ा हुआ है, जिस वजह से मार्च से हम फ्री बैठे हुए हैं। और इसका जो हमें सबसे ज़्यादा लॉस ये हुआ है कि हमारा और कोई काम नहीं चल रहा और हम जिस क्राइसिस में से गुजर रहे हैं वो हमें ही पता है या अल्लाह ताला को पता है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे रेंट के ऊपर हमारे जो गवर्नमेंट हमें कोई पॉलिसी बनाकर दे दे जिसमें हमारे रेंट माफ़ हो जाएं, या बैंकों को कहा जाए कि हमें कुछ लोन वगैरह दिए जाएं। और इसमें जो दूसरी हमारी जो परेशानी का सामना है वो ये है कि हम इन केस ऑफिस खोल ही लेते हैं तो जो लोग आते हैं ना हमारे से सवाल करते हैं, जी हमने आपको पैसे दिए थे, क्योंकि हमारे तमाम पैसे याटा में फंसे हुए हैं। हर ट्रैवल एजेंट के पैसे याटा में फंसे हुए हैं और याटा हमें पैसे वापस नहीं कर रहा, और जो दुबई के वीज़े के पैसे होते हैं वो दुबई में फंसे हुए हैं। इस वजह से लोगों को समझ नहीं आती, वो हम पे अटैक करते हैं और इस वजह से हमारी ट्रेड भी बदनाम हो रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोगों ने फ्रॉड कर लिया है, हम पैसे लेके खा गए हैं जैसे, और हालांकि हकीकत के साथ इसका कोई दोराहे नहीं है कि हमने किसी का पैसा नहीं खाया। हम तो आज भी काम करने को बैठे हैं, लेकिन हमारे ऑफिस खुलेंगे तब जब दुबई वीज़ा, उम्रा वीज़ा, हमारी गवर्नमेंट उनके साथ बात करे कि हमारे वीज़ों को ओपन किया जाए और हमारी इंडस्ट्री को बहाल किया जाए। तो आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है कि आपकी इंडस्ट्री ये बहाल नहीं है? जाहिर बात है, जब गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करेगी तो ये मामला ठीक नहीं होंगे। ये फिर इसी तरह चलते रहेंगे, कभी वो बंद कर देंगे, कभी वो ओपन कर देंगे, लेकिन ये प्रॉपर अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती इंडस्ट्री। अच्छा, आपका कितना किराया है और कब से आपका किराया वाजिब? मैं 50 देखें फरवा, मैं 54,000 रेंट पे कर रहा हूँ और लास्ट मार्च से हम घर बैठे हुए हैं जो कि हम रेंट भी पे नहीं कर पा रहे। और कैसे कर पाएंगे जब हमारा बिज़नेस ही नहीं है और हम घर से तो नहीं ला के रेंट पे कर सकते ना, हमने यहीं से कमाना होता है और यहीं से अपने एक्सपेंसेस निकालने होते हैं। देखिए फरवा, ये जो लोग आते हैं ना, इस पे इनका कोई कसूर नहीं है। ज़ाहिरी बात है, इन्होंने पैसे लेने हैं और हमने इनसे पैसे पकड़े हुए हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, या जो क्लाइंट ऐसा होता है जिसकी नॉलेज होती है इन चीज़ों की, वो तो सुकून से बैठ जाता है कि चलें जी ठीक है, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, हम वेट करते हैं, जैसे ही कोई मामला ठीक होंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा, अभी एक क्लाइंट आया है, वो हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है कि जी आप हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दे दें, आपको पीछे से मिले ना मिलें। तो ये प्रॉब्लम हम हर बंदा हम फेस कर, इसीलिए तो ऑफिस बंद पड़े हुए हैं कि जब तक आयाटा और एयरलाइंस और ये खलीजी ममालिक जब तक ओपन नहीं होते तब तक हमारी जो ट्रेड है ना वो बंद पड़ी रहेगी। जैसा कि वीज़ाज़ की काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो टूरिस्ट वीज़ा है, बिलखुसूस कौन लोग हैं जो टूरिस्ट वीज़ा पर खलीजी ममालिक में सफ़र करते हैं? इसमें फरवा देखें, सबसे पहले इसको अप्लाई करता है बिज़नेसमैन। वो बिज़नेसमैन जो वहाँ से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता है दुबई से, तो वो कुछ उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो वो ये लोग अपनी साथ फैमिली को ले जाते हैं कि चलें मैं अपना साथ काम कर लूँगा, साथ बच्चों के लिए, फैमिली के लिए हम इंजॉयमेंट कर लेंगे, उनको टूर्स करवा दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ घूमने फिरने जाते हैं। आजकल दुबई टूरिस्ट वीज़ा इसलिए ज़्यादा पाकिस्तानी अप्लाई हो रहा था क्योंकि हम लोग वाया उनको उम्रा जब भेजते थे तो हम क्या करते थे कि हम लोगों को बताते थे कि आप उम्रा करें और साथ में दुबई की सैर करें, तो उसमें आपके एक्सपेंस भी कम हो जाते थे। एक बंदे ने अकेला दुबई जाके सैर करके वापस आनी है तो बेहतर है वो उम्रा भी कर ले साथ। तो इस वजह से 2 कम्यूनिटीज़ इसको अप्लाई करती थी और थर्ड कम्यूनिटी जो पाकिस्तान में वो लेबर है, लेबर भी विज़िट वीज़े पे जाती है और वहाँ पे स्टे करके फिर काम करना शुरू कर देती है। तो ये कैटेगरीज हैं पाकिस्तान में मोस्टली जो हम अप्लाई करते हैं। तो आप चूँकि एक ट्रैवल एजेंट हैं, आप ट्रैवल एजेंसी के बारे में बहुत सी खबरें जानते हैं, तो आपका माइंड क्या कहता है, आपका अंदाज़ा क्या कहता है कि कब तक ये फैसला हटा लिया जाएगा हुकूमत की जानिब? देखें जी, देखें फरवा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है और हमें जहाँ तक आइडिया है, जहाँ तक हम जानते हैं इस चीज़ को, ये सितंबर के मिड तक या सितंबर के लास्ट तक ये ट्रैवल ट्रेड जो है ना प्रॉपर तरीके से ये ओपन होगी। उससे पहले ये कभी बंद हो जाती है, कभी चल पड़ती है। हमें यही इतलात हैं कि ये सितंबर के लास्ट तक प्रॉपर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल हो जाएंगी और प्रॉपर टूरिज़्म स्टार्ट होगा। ये सितंबर के एंड तक होगा, उससे पहले नहीं होगा। यानी आप कह रहे हैं कि सितंबर के एंड तक हो जाएगा, चाहे कोरोना ख़त्म बिल्कुल हो या ना हो, क्योंकि इमरान खान तो कह रहे हैं कि कोरोना के साथ ही हमने जीना है।
लेकिन का जो पिछले आप रिपोर्ट चेक करें तो कोरोना केसेस में बड़ी तेज़ी से कमी आई है पाकिस्तान में, और अगर इसी तरह से कमी आती रही तो नेक्स्ट 2 वीक्स में मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह बहुत हद तक नीचे आ जाएगी और टूरिज़्म इंडस्ट्री हमारी बहाल हो जाएगी। पाकिस्तानी इंडियन ये जब वहाँ पे टूरिज़्म के तौर पे वीज़ा लेके जाते हैं तो मोस्टली ये वहाँ पे स्टे कर लेते हैं और वहाँ पे ये काम करते हैं, और जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो ये रिन्यू भी नहीं करवाते।